मुजफ्फरपुर में जो शराब की दुकान खुली है, जो शराब बेचा जा रहा है, ये किसने खुलवाया? किसके दुकान में बेचने के लिए इतना बड़ा खेप आया है बिहार के मुजफ्फरपुर में? आपको याद है ना, डीजीपी साहब, नए डीजीपी साहब आलोक राज मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं। और उसी मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ का शराब, 994 कार्टून शराब बेचने के लिए लाया गया। किसका दुकान है, जानना चाहते हैं आप? डीजीपी साहब शराब चालू कराएंगे या फिर शराबबंदी पे लगाम लगाएंगे? क्या कुछ प्लान है? क्या कुछ होने वाला है? जानना चाहते हैं आप? इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी घटना आई है कि 994 कार्टून शराब, और एक कार्टून में लगभग 12 बोतल शराब होता है। अब ब्रांडेड शराब, इंग्लिश शराब असली है नकली है तो अभी जांच का विषय है, लेकिन अगर ये असली है तो इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। 1000 पेटी, 994 है, चलिए 1000 मान लेते हैं। 1000 पेटी शराब जो बिहार लाया गया है, इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया। इतना ब्रांडेड शराब मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं डीजीपी साहब। सवाल ये है कि ये प्रशासन के लिए, बिहार पुलिस के लिए उपलब्धि है या डीजीपी के लिए चुनौती है, चैलेंज है? इसे क्या कहा जाए? बिहार पुलिस की तारीफ की जाए या डीजीपी साहब से सवाल पूछा जाए कि आपके गृह जिला में 1 करोड़ का शराब आता है, कैसे? एक कहावत आपने सुना होगा कि पहले खुद सुधर ले, पहले अपने घर में सुधार ले, पहले अपने घर को ठीक कर ले, बाद में बाहर लेक्चर देना। वही कहावत इस समय डीजीपी साहब के ऊपर बैठता है। डीजीपी साहब का होम सिटी मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ का शराब आता है, जो कि ना किसी बॉर्डर से लगता है और न ही नेपाल या कोई भी बॉर्डर के किनारे ये मुजफ्फरपुर है। इसके बावजूद 1 करोड़ का शराब आना, और ऐसा नहीं है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये बेचने के लिए नहीं लाया गया था, पेड़ में डालने के लिए लाया गया था। नीतीश कुमार का है ना, जल जीवन हरियाली में, ये जो इनका एक जो प्रोग्राम चल रहा है, जल जीवन हरियाली, जिसमें जगह जगह पेड़ लगाए जाते हैं, उसमें डालने के लिए लाया गया था। ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं ना, बेचने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये बेचेगा कौन? किसका दुकान है ये? किसके दुकान में बिकने के लिए ये शराब आया है? तो जाहिर सी बात है, 1 करोड़ का शराब लेकर कोई बिहार में इंटर करने वाला किसान तो नहीं हो सकता है, मजदूर भी नहीं हो सकता है, शराब माफिया हो सकता है। और इन शराब माफियों को संरक्षण कौन देता है? किसकी हिम्मत है जो उत्तर प्रदेश के नंबर से गाड़ी, राजस्थान का ड्राइवर और खलासी, और बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है 1 करोड़ का शराब लेकर, और पुलिस को झांसे देने के लिए कुरकुरे भरकर कंटेनर को और शराब को छिपाया गया था। लेकिन इस तरह की जो खेप पकड़ा जाता है, इसके पीछे पुलिस का बहुत बड़ा सोर्स होता है। ये जहां से शराब लदा, वहीं से इसका मुखबिर लग गया। मुखबिर यानी समझ रहे होंगे, पुलिस का आदमी लग गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन जब तक उच्च अधिकारी तक ये बात नहीं पहुंचता है, शराब जब्त नहीं होता है। लेकिन एक और बात, शराब तो जब्त हो गया, लेकिन अभी तक इसका मालिक कौन है, किसने शराब लोड कराया, कहाँ ले जाकर छोड़ना था, इसका मालिक कौन है, ये न ड्राइवर को पता है, न खलासी को पता है, और न प्रशासन को पता है। किसी को नहीं पता है। जानकारी इकट्ठा की जा रही है। क्या इकट्ठा की जाएगी? 1-2 हफ्ता में ये मामला ठंडा हो जाएगा, कोई दूसरा मामला आएगा, कोई पूछने वाला नहीं है कि इसका मालिक कौन है,
और जो 1 करोड़ का 994 कार्टून शराब पकड़ा गया है, इसके बाद पता चलेगा कि 94 कार्टून बचा है। 900 पेटी, 900 कार्टून थाना से निकल गया। कौन इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी करने वाले को भी तो कमीशन मिलता होगा। कई बार ये हुआ है ना ये केस, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इस बात में दम है। थाना में गाड़ी चेंज हो जाता है, थाना के बाहर से पूरा ट्रक गायब हो जाता है, शराब माल खाना से शराब गायब हो जाता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन बड़ी बात ये है कि डीजीपी साहब क्या करेंगे? शराब चालू करेंगे? प्लान क्या है? क्योंकि बिहार का इतिहास पिछले 8 वर्षों का ये है कि कितने डीजीपी आए और गए। क्या करेंगे? एक ईमानदार डीजीपी क्या कर सकते हैं? बिहार में क्या बदलाव ला सकते हैं? डीजीपी हो गए, मुख्य सचिव हो गए, ये अपने अफसरों को हिदायत दिए हैं, डराए हैं, धमकाए हैं, या यूं कहें कि रिक्वेस्ट भी किए हैं कि आप ईमानदार हो जाइए, ईमानदारी से ड्यूटी कीजिए। क्योंकि नए डीजीपी आए हैं, नए मुख्य सचिव आए हैं, और मुख्य सचिव अपने हर विभाग के सचिवों के साथ बैठक करने में लगे हैं, और डीजीपी साहब अपने उच्च पुलिस अधिकारी के साथ मीटिंग करने में लगे हैं कि हमें कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और टाइट रखना है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना ना आए। लेकिन सवाल वही है कि ये बिहार है, यहाँ जबरन कोई काम नहीं होता है। तेजस्वी यादव बोलते हैं, भैया ये मेरे शब्द नहीं है, यहाँ जबरन कोई काम नहीं होता। अगर आप जबरन चाहेंगे कि बिहार में शराबबंदी करा लें, आप जबरन चाहेंगे कि हम शराब माफिया पे कंट्रोल कर लें, आप जबरन चाहिएगा कि बिहार में माफिया कंट्रोल हो जाए, तो ये बिहार है, कुछ नहीं होता है। तेजस्वी यादव कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये 1 करोड़ का शराब लेकर आने वाला कौन है? सरकार के हिस्से का कोई, यानी जो सरकार में शामिल है जो पार्टियां, क्या वो लोग हैं, या जो सरकार से बाहर हैं? महागठबंधन, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना ठीक नहीं है, लेकिन आखिर ये साजिश है किसका? कौन करना चाहता है बदनाम? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये 994 कार्टून शराब पकड़ा नहीं जाता तो जाहिर सी बात है कि ये शराब बिकता बिहार में। और हमने आपको पिछले रिपोर्ट में बताया था कि उत्तर प्रदेश ने सिर्फ 1 अगस्त महीना में 3544 करोड़ रुपया का कमाई किया है शराब बेचकर। यूं ही नहीं, ये जो 1 करोड़ रुपया का शराब आया है ना, ये उसी डेटा, उसी का एक हिस्सा हो सकता है ये। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब किससे लिया जाए? कौन है जो जवाब देगा इन सब बातों का? लेकिन जनता को देखना होगा, जनता को समझना होगा, जनता को संभलना होगा, वरना असली है या नकली है इसकी गारंटी कोई नहीं लेता है। डीजीपी साहब क्या करेंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी उनका बैठक जारी है और अभी वो समझ रहे हैं प्रशासन में कौन लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। थोड़ा वक्त दिया जा सकता है डीजीपी साहब को और मुख्य सचिव को भी कि बिहार को अच्छी तरह से, बिहार के अधिकारियों को अच्छी तरह से समझ लें कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसके बाद ही एक्शन लें। ऐसा ना हो कि बाद में बैकफुट पे आना पड़े। तो बैकफुट पे आने से अच्छा है कि आप थोड़ा लेट आएँ, लेकिन कहावत है देर आए दुरुस्त आए। तो डीजीपी साहब क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। और अभी जो आपने देखा सुना, ये भी एक सोचने समझने वाली बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि बिहार में इस तरह का शराब आ रहा है, असली है कि नकली है कोई पता नहीं है, थोड़ा संभल कर। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।